ये रुतबा, नाम, पहचान, जॉब मेरी बरसों की मेहनत थी। संजू चाहता था मैं जॉब छोड़कर गृहिणी बनकर रहूं। संजू की बात मानकर ये जॉब ना छोड़ना क्या मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गई। हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटो नैन्सी फोगाट में। हमारी कहानी का शीर्षक है मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, पापा इस वीकेंड पर भी नहीं आएंगे क्या? पारिक तीसरी बार पूछ रहा था। मुझे खुद नहीं पता था बच्चे को क्या जवाब देती। मैं सोचने लगी थी कि क्या होता जा रहा है संजू को। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। एक वीकेंड पर हम उनके पास चले जाते थे, अगली बार वो हमारे पास आ जाते थे। सालों से तो ऐसा ही चला आ रहा था, पर पिछले कुछ महीनों से वो आ ही नहीं पाए थे। हर बार कोई न कोई काम आ जाता था। फ़ोन आने भी कम हो गए थे। मैं 2-3 बार तो जा आई थी, पर बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसको लेकर जाना संभव नहीं था। इस बार पारिक के जन्मदिन पर भी आना भूल गए थे। रोआंसे से सवर में पारिक ने कहा, वह आएंगे न तो मैं उनसे कट्टी कर लूँगा, पर वो पहले आए तो। ऐसा करते हैं, शाम तक उनका इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ही सुबह की फ़्लाइट से चली जाऊँगी। तुम आया दीदी के पास रुक जाना। क्या पता उनकी तबीयत ठीक न हो या फिर दादी जी बीमार हों। मैं आशंकाओं से घिरती जा रही थी। पारिक को तो जैसे तैसे बहाने से चुप कराकर सुला दिया था, पर मैं रात भर नहीं सो पाई। मन में देर तक ख्याल आते रहे, अगर बीमार थे, कोई और बात थी तो फ़ोन करके बता तो सकते थे कि आज नहीं आएंगे। पारिक बेचारा सारा दिन गेट पर मंडराता रहा। हम दूर हैं, पर फ्लाइट से 2 ही घंटे तो लगते हैं। फिर इतने सालों से आते जाते तो यह दूरी और भी कम लगने लगी है। मेरी और संजू की लव मैरिज को 12 साल हो गए हैं। उससे शादी के लिए भी तो मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ा था। मुझे आज भी याद है कैसे कैसे मैंने उसके बिना रो रो कर दिन बिताए थे। जब उसे कहती कि अब तो दुल्हन बनाकर ले जाओ, मुझसे एकाकी जीवन बर्दाश्त नहीं होता, तो कहते थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो मेरी जान, अभी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। 10 साल तक पढ़ाई का बहाना कर करके मैंने अपने मम्मी पापा को मेरी शादी की बात उठाने से टाले रखा था। और फिर जब आखिरकार 10 साल बाद मैं उसके आंगन में आई थी, जैसे समय को पंख लग गए हों। हम दोनों बहुत खुश थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी जॉब लगी और पोस्टिंग दूसरे स्टेट में आई तो मैं कितना घबराई हुई थी। जॉब की खुशी से ज़्यादा फिर से संजू से दूर रहने का डर हावी था। मैंने तो साफ बोल दिया था मैं नौकरी नहीं करूँगी। तब संजू ने ही मुझे समझाया था, एसडीएम बनना छोटी बात नहीं है। तुमने इतने साल मेहनत की है, इसे ऐसे व्यर्थ ना करो। और फिर हम दूर ही कितना हैं, जब मन करेगा आते जाते रहेंगे। जल्दी ही मैं भी अपना बिजनेस तुम्हारे पास सेटअप करने की सोचूंगा। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था। माँ दूसरे स्टेट में आकर रहना नहीं चाहती थी और उनको छोड़कर संजू कभी यहाँ नहीं आ पाए। अलग रहते हुए भी मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उनसे दूर हूँ। अक्सर दिन भर फ़ोन वीडियो कॉल कर लेते। वीकेंड पर हम लोग मिल ही लेते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल गया था, ज़रूरत की सारी सुख सुविधाएं थी, काम करने के लिए मेड आ जाती थी। पर उनकी अब एक नई जिद शुरू हो गई थी। वे अक्सर कहते, तुम अब नौकरी छोड़ दो, मुझे अब स्थायी घर चाहिए। ये भाग दौड़ मुझसे नहीं होती है और फिर माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मैं हैरान हो गई थी, इतने साल हो गए, अच्छी नौकरी है, फिर जब बेटा छोटा था इतनी परेशानियां थी, तब तो मैं नौकरी करती रही। अब तो मेरी अच्छी खासी पहचान है, नाम है, पारिक भी स्कूल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। अब भला नौकरी छोड़ने में क्या तुक है? पिछली बार यही सब जब मैंने कहा था तो संजू झल्लाकर बोले थे, तुम समझती क्यों नहीं हो? तब जरूरत थी, पैसा नहीं था, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। घर में किसी तरह की कमी नहीं है। मैं फिर कुछ नहीं बोली थी, पर अनुभव कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों से यही मुद्दा हम लोगों में आपसी तनाव का कारण बना हुआ था। कितनी ही बहस कर लो, हल तो कुछ निकलने वाला नहीं था। पर अब मैं नौकरी कैसे छोड़ दूं? इतने साल तक एक कामकाजी महिला रहने के बाद अब नितांत घरेलू बनकर रहना शायद मेरे लिए भी संभव नहीं था। ठीक है, माँ बीमार सी रहती हैं, पर नौकर तो हैं, फिर हम लोग भी आते जाते ही रहते हैं। मैं सोचने लगी कि इन्हें मेरी नौकरी से इतनी चिढ़ क्यों होने लगी है। कारण मेरी समझ से परे था। वैसे भी हम लोग कुछ समय के लिए ही मिलते थे,
इसलिए जब भी मिलते समय आनंद से गुजर जाता था। शुरू में बातों ही बातों में एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा तो अब मन करता है कि तुम लोग सदा मेरे साथ ही रहो। अब अलग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब भी मैं नहीं समझी थी कि यह सब संजू गंभीरता से कह रहे हैं। बाद में जब उन्होंने यही बात बार बार कहना शुरू कर दिया तब मैं चौंक गई थी। मुझे अब यह प्रसंग अरुचिकर लगने लगा था, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया। रात भर इधर उधर भटकने के बाद सुबह फिर मैंने आया को बुलाकर सारा काम समझा दिया। पारिक की पढ़ाई जरूरी थी, इसलिए उसे वहीं छोड़कर मैं संजू के पास जाने के लिए तैयार हो गई। मन फिर आशंकित होने लगा था कि पता नहीं इस बार भी वो क्यों नहीं आए। फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं हो पाई थी। रास्ते भर की उथल पुथल के बाद जब घर पहुंची तो संजू घर से बाहर निकल रहे थे। तुम? अचानक मुझे इस तरह आया देखकर संजू थोड़ा चौंक गए थे। इतने दिनों से आए क्यों नहीं? मैंने बैग रखकर सीधे सवाल दाग दिया था। अरे काम का बोझ ज़्यादा था, आवश्यक मीटिंग आ गई थी। आज भी दोपहर को कुछ लोग आ रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें अभी मैं फ़ोन करने जा रहा था। चलो अंदर चलो। बैग उठाकर संजू भीतर आ गए थे। घर इस बार साफ सुथरा और सजा सवरा लग रहा था। नहीं तो यहाँ पहुँचते ही मेरा पहला काम होता था सब कुछ व्यवस्थित करना। माँ जी भी अब कुछ स्वस्थ लग रही थी। मीनू, चाय बनाना अच्छी सी, संजू ने कुछ जोर से कहा था। मैं सहसा चौंकी थी। अरे मनीषा है ना, पड़ोसी में तो रहती है, वही आ जाती है माँ को संभालने। बीच में तो ये काफ़ी बीमार हो गई थी, मुझे दिन भर बाहर रहना पड़ता है, मनीषा ने ही इन्हें संभाला था। तभी मुझे कुछ ध्यान आया, पिछली बार जब आई थी तब माँ जी ने कहा था पड़ोस में धर्मेश है न, रिटायर्ड हेड मास्टर साहब, उन्हीं की बेटी यहीं स्कूल में पढ़ाती है। बाप बेटी ही हैं, बड़ी समझदार बिटिया है। माँ नहीं है न उसकी, दिन में 2 बार पूछ जाती है। दीदी चाय लीजिए। मनीषा चाय के साथ बिस्कुट नमकीन भी ले आई थी। दुबली पतली सुंदर घरेलू सी लड़की लगी थी। फिर वह बोली, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैंने खाना बना लिया है, आप तो थकी होंगी, मैं अभी गर्मा गर्म फुलके सेक देती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, मुझे लगा कि अपने ही घर में जैसे मैं मेहमान बनकर आई हूँ। मैं सोचने लगी कि मनीषा घर की इतनी जिम्मेदार सदस्य कब से हो गई। बैग से कपड़े निकालकर मैं नहाने चली गई थी। वह बहादुर कहाँ गया है? बाथरूम से निकलकर मैंने पूछा। छुट्टी पर है, आजकल तो मीनू सुबह शाम खाना बना देती है, इसलिए घर चल रहा है। वाह, मटर पनीर, मीनू जी दिल खुश कर दिया आपने। संजू चटकारे लेकर खा रहा था। मेरे मन में कुछ चुभा था। रसोई का काम छोड़े मुझे काफ़ी समय हो गया था। नौकरी और फिर घर पर बच्चे की देखभाल के कारण आया ही सब कर लेती थी। यहाँ पर बहादुर था ही। तुम्हारे हाथ का खाना खाए अरसा हो गया, कहीं खाना पकाना भूल तो नहीं गई? संजू कभी कह भी देते थे। यह भी कोई भूलने की चीज़ है? फिर ये लोग ठीक बना ही लेते हैं। पर गृहिणी की बात कुछ और ही होती है। मैं समझ जाती कि संजू चाहते हैं कि मैं उन्हें खुद खाना बनाकर खिलाऊं, पर थकान में बात आई गई हो जाती। तुम्हें पता है मीनू अच्छा सितार बजाती है, संजू ने कहा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ मीनू के बारे में ही सब कुछ जानने आई हूँ। मन खिन्न हो उठा था। खाना खाते खाते ही फिर संजू ने कहा, मीनू तुम्हें बाजार जाना था न, ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है। मनीषा भी मुस्कुराई थी। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों में यहाँ आई हूँ, संजू को न तो मेरे बारे में कुछ जानने की इच्छा है, न घर के बारे में और न ही पारिक के बारे में। बस एक मीनू मीनू की रट लगा रखी थी। अच्छा मैं चलूँगा। ठीक है, मैंने अंदर से ही कह दिया था। तभी खिड़की से देखा, मनीषा कार में अगली सीट पर संजू के बिल्कुल पास बैठी थी। पता नहीं संजू ने क्या कहा था, उसके हंसने की आवाज़ यहाँ तक आई थी। मन हुआ कि इसी क्षण लौट जाऊं। सोचने लगी कि आखिर मैं यहाँ आई ही क्यों थी। माँ जी खाना खाकर सो गई थी। मेज़ पर रखा अखबार उठाया, पर मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो शायद 2 घंटे बाद लौटे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। हमारा रात का खाना मीनू के यहाँ है, संजू ने कहा था। मीनू मीनू मीनू, मैं क्या खाना भी नहीं बना सकती? समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्यों उसके इतने गुलाम बने हुए हो। बहादुर छुट्टी पर क्या गया, लगता है उस छोकरी ने इस घर पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह तो तुम कभी नहीं बोलती थी। घर का कितना ध्यान रखती है मनीषा, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें तो अपनी नौकरी, अपने कैरियर के सिवा।
हाँ, सारी अच्छाइयाँ उसी में है, मैं बहुत बुरी हूँ। कह लो तुम्हें जो कुछ कहना है। मैं क्या जानती नहीं कि उसका जादू तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उसे घुमाने फिराने के लिए तुम्हारे पास समय है, और बीवी जो इतने दिनों बाद मिली है उसके पास 2 घड़ी बैठकर बात भी नहीं कर सकते। संजू ने चाय फेंक दी और फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों बात का बतंगड़ बनाने पर तुली हुई हो? बतंगड़ मैं बना रही हूँ कि तुम? क्या देख नहीं रहे हो, मैं जब से आई हूँ तब से मीनू मीनू की रट लगा रखी है। यह सब तो मेरे सामने हो रहा है, पता नहीं इन पीठ पीछे क्या क्या गुल। संजू का एक जोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। मैं सचमुच अवाक थी। संजू कभी मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा इतना बड़ा अपमान, वो भी इस लड़की की खातिर। तकिए में मुंह छिपाकर मैं सिसक पड़ी थी। वो चुपचाप बाहर चले गए थे। मैं सोच रही थी कि संजू कुछ तो कहेंगे, माफी मांगेंगे, फिर मैं रसोई में जाकर कुछ बना दूंगी। पर वे तो बैठक में बैठे हुए सिगरेट पर सिगरेट पीते जा रहे थे। मन फिर जल उठा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने। शायद इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के आकर उनके कार्यक्रम को चौपट कर दिया था। उसी का इतना गम होगा। गुस्से में आकर मैंने अपना सामान बैग में डाल लिया। मैं जा रही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में कहा था। अभी इस समय? हाँ, मैं भी जिद पर आमदा थी। शायद संजू के थप्पड़ की कसक अब तक गालों पर थी। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ, संजू ने कहा और चुपचाप कार निकालने चले गए। मैं और भी जल भुनकर रह गई कि कितने आतुर हैं मुझे वापस छोड़ आने को। मैं चुप थी और संजू भी चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। मेरी आंखें छल छला आई कि कभी यह रास्ता कितना खुशनुमा हुआ करता था। क्या मैंने इनसे दूर रहने के गम को नहीं सहा था? क्या अपने सपने के पीछे जाना इतना बड़ा पाप हो गया था? आज मैं अपने ही घर में मेहमानों की तरह लौट रही थी, और ये जो अजनबियों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, ये मेरा पागल प्रेमी हुआ करता था। ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में गलत कौन है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।